अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पे हिंदू क्षेत्र में, तो वो ललित जोशी जो पहले दावेदार हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ललित जोशी पहले दावेदार हैं इस हल्द्वानी में हिंदू क्षेत्र में। अगर दूसरी दावेदारी की आप बात करोगे मुस्लिम क्षेत्र में, तो आपका छोटा भाई उवेश राजा भी यहाँ पे दावेदारी के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ है विधायक। उत्तराधिकारी के रूप में अगर विकास को आगे बढ़ाना है तो एक बार सुमित हृदय को मौका मिलना चाहिए। अगर उनको दूसरे नंबर पर हर एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है वो दूसरे नंबर ही पर है, ये कोई तर्क नहीं हुआ। जी जी विधायक नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। आप इस वक्त JJN न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम हैं हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र पे और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ से जुड़े लोगों से, कार्यकर्ताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से और आम जनता से भी। तो सवाल जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा। सर, आपका नाम? मेरा नाम उवेश राजा है और मैं बनभूलपुरा संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। इंदिरा हृदय का कितना योगदान रहा आपके क्षेत्र के लिए? देखिए, ऐसा है 2012 में हम लोगों ने इंदिरा जी को चुनाव लड़ाया था कांग्रेस से यहाँ पर, और हमारी कुछ डिमांडें थी यहाँ पर बनभूलपुरा को लेकर, जिसलिए हमारी जो है आपस में बातचीत हुई थी। और 2012 में हमारी यहाँ पर जो सबसे बड़ी डिमांड थी वो बनभूलपुरा के मालिकाना हक को लेकर थी, और दूसरी डिमांड हमारी गफूर बस्ती के पुनर्वास की थी। तीसरी डिमांड हमारी एक बड़ा अस्पताल जो यहाँ पर नीचे नई बस्ती में जहाँ उसकी प्रॉपर्टी पड़ी है वहाँ बनवाने की थी। चौथी डिमांड हमारी यहाँ ITI पॉलिटेक्निक की थी, और पांचवी डिमांड हमारी यहाँ पर जो होती है कम्युनिटी सेंटर की, और छठी डिमांड हमारी एक जो है आपके सिविल लाइन की थी यहाँ पर, ताकि हमारे यहाँ पर हाँ वो डिमांडें जो 6 डिमांडें थी हमारी, 6-7 डिमांडें थी, उस डिमांडों को लेकर हमने बनभूलपुरा संघर्ष समिति के लोगों ने हमने इंदिरा जी को 2012 में चुनाव लड़वाया और 10,500-11 हज़ार वोट करीब इंदिरा जी यहाँ से लेकर आई, जबकि 2002 में इंदिरा जी को 3,500 वोट यहाँ से लगभग पड़े थे। और आपके क्षेत्र में मतलब इंदिरा जी का एक अच्छा योगदान रहा या नहीं रहा? देखिए, मेरी एक बात समझ लीजिए, इंदिरा जी एक बहुत बड़ी नेता थी और हमारी भी वो नेता थी। और देखिए, राजनीतिक मैटर से हटके तो ये है कि इंदिरा जी के जाने से नुकसान हुआ है, लेकिन अगर सच कहा जाए तो सच ये है कि बनभूलपुरा में जो आज 1-1.5 लाख की आबादी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बनभूलपुरा का यहाँ पर आपके 80% विकास बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर विकास क्या, यहाँ पर मालिकाना हक नहीं है लोगों के पास। सिविल लाइन आज भी गली में जो है नालियों में सीवर बह रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर अस्पताल तक नहीं है इतनी बड़ी आबादी में। और गफूर बस्ती का जो मैटर है वो इतना बड़ा मैटर आज भी जो है यहाँ पर आपके जो है उसकी वजह से आज रेलवे वाला मैटर पूरा आज बनभूलपुरा के लिए मुसीबत बन चुका है। उस वाले रेलवे वाले मैटर में अब जो है इंदिरा जी जब तक जिंदा थी तो वो ये कहती थी मैं एक ईंट उखड़ने नहीं दूंगी। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और आपके इंदिरा जी ये बोलती थी कि मैं एक ईंट नहीं उखड़ने दूंगी। अभी उनका बयान ये 2017 में भी यही था कि मैं एक ईंट नहीं उखड़ने दूंगी। अब इंदिरा जी नहीं है तो अब क्या होगा? तो मेरे हिसाब से कोई विकास यहाँ पर बनभूलपुरा में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हमारी पर्सनली अपनी जो एक अच्छी और बुराई वाली बात तो ये है कि इंदिरा जी हमारी एक नेता थी, बड़ी नेता थी, उनके लिए हम ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन विकास वाली बात है तो विकास के लिए ही हमारी लड़ाई है। अच्छा, विकास नहीं हुआ आपका कहना है। 2022 किस तरह से देखते हैं? अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, फिर 2022 का जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव कांग्रेस का, क्योंकि मैं खुद कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हल्द्वानी में ज़रूरी नहीं है कि इंदिरा जी की जो आपके परिवार का व्यक्ति उसी को ही टिकट दिया जाए। भाई, ज़मीनी कार्यकर्ताओं का क्या होगा? जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम जिसे ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग मेहनत करते हैं रात दिन, ऐसे और भी कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपके नज़रिए से किसको मिलना चाहिए? देखिए, मेरी एक बात समझ लीजिए, मेरे नज़रिए से मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूँगा। मैं देखिए, मेरी बात समझिए, मैं किसी और को भी मिलना चाहिए, फिर आप खुल के नाम नहीं मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिलहाल परिवारवाद नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से परिवारवाद नहीं होना चाहिए, और जो है जनता से जुड़े हुए व्यक्ति को यहाँ से कांग्रेस का टिकट मिलना चाहिए। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहूँगा। अगर नाम की बात करें, जैसा आप चाह रहे हैं कि किसी और को मिले, कोई आपके साथ के ही नेता होंगे, कोई आपसे ऊपरी दर्जे के नेता होंगे, कोई आपके समकक्ष नेता होंगे, तो उनका अगर आप नाम नहीं लेंगे तो उनका नाम आगे कैसे आए? देखिए, मेरी एक बात समझ लीजिए, मैं आपको एक बात बता दूं अच्छी तरीके से। यहाँ पर 50,000 मुस्लिम वोटर हैं यहाँ पर हल्द्वानी में, यानी कि 1,20,000 की जो वोटर हैं, 1,17,000 के, उसमें 50,000 मुस्लिम वोट अपने दावेदार हैं यहाँ पर, और 70,000 बाकी वोट है मुस्लिम से हट के। ऐसा नहीं है, देश को छोड़कर अच्छे नाम हैं हल्द्वानी में। देखिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं नाम नहीं ले सकता। नाम की वजह यह है कि सुमित हृदय मेरी नज़र में कैंडिडेट नहीं है यहाँ पर। वजह उसकी ये है कि उनसे भी ज़्यादा सीनियर व्यक्ति यहाँ पर पड़े हैं। अब ठीक है, पार्टी जिसको भी टिकट देगी कांग्रेस से, हम उसको चुनाव लड़ाएं नहीं लड़ाएं वो हमारी बात, क्योंकि हमारे जो मुद्दे हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही मुद्दों की हमारी झगड़ा था। 5 लोग भी कोई नहीं कि ऐसे जो लड़ सकते हैं, कोई बिल्कुल, मैंने आपको बता तो दिया।
मैं आपको नाम बता तो रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहूँगा, मैं आपको सीधे बता रहा हूँ। ये तो कोई बात नहीं हुई, अगर आप नाम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कहते हैं कि हैं यहाँ पर लोग और नाम नहीं लेंगे तो वो गलत है। आपके पास कोई ऐसे दावेदार हैं? आपके पास कोई भी आपको लगता है, कोई इनमें से कोई यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, आपको लगता है कुछ? कांग्रेस में कैंडिडेट है, मगर जो है नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वो और भी लोग हैं, समझ रहे हो। कांग्रेस में 5 बड़े नेता के नाम जो इस विधानसभा से ताल्लुक है। ऐसे तो इतने कार्यकर्ता है जो मजबूत कार्यकर्ता है, अब किस किस का नाम लेंगे। फिर अगर नाम लेते हैं तो यहाँ हल्द्वानी में जो है फूट होती है। फिर सुमित हृदयेश को हमारे हिसाब से तो नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसलिए कि उनकी माताजी यहाँ पर इतनी बड़ी नेता थी और उन्होंने इतने टाइम यहाँ राजनीति करी है, उसके बावजूद बनभूलपुरा में कोई विकास नहीं करा। हल्द्वानी में मान सकते हैं कि हल्द्वानी विकास करा होगा, मगर बनभूलपुरा में कोई विकास नहीं करा। सर मैं घूम के फिर से आपके पास आ रहा हूँ। आइए सर, इस तरफ आ जाइए, आइए आगे आ जाइए। तो पहले मैं सर से पूछ लेता हूँ, फिर आपके पास लौटूंगा, क्योंकि आपसे बात करने का बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करना। और मुझे लगता है कि अंत तक आप कुछ ना कुछ तो ऐसे चीज़ें खोलेंगे जो कि हमारी जनता तक पहुंचेगी, हाईकमान तक भी पहुंच सकती है कांग्रेस के। जी बिल्कुल। सर 2022 में विधायक के रूप में किसको देखना चाहते हैं? वैसे तो विधायक यहाँ के जो इंदिरा हृदयेश जी थी, उनका उत्तराधिकारी के लिए तो सुमित हृदयेश को टिकट मिलना चाहिए। लेकिन वैसे भी और भी कार्यकर्ता जो कई हृदयेश को क्यों मिलना चाहिए टिकट? सुमित हृदयेश को इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि जो उनके माँ ने विकास किए हैं, उस विकास के तर्ज पर उनको एक बार मौका मिलना चाहिए। कहने कि विकास किया ही नहीं है। नहीं, विकास हुआ है, क्यों नहीं हुआ है? देखिए, मैं ऐसा है, मैं इस मामले में कोई बहस नहीं करना चाहूँगा। आप लोग अगर मुझे पहले से बताते तो मैं शायद इस मामले में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। नो कमेंट है मेरा। नहीं सर तो कह रहे हैं कि विकास भी नहीं है और नहीं, नहीं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि मिलना विकास, चाहिए। आपका नजरिया क्या कहता है? विकास हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं हुआ है कि लोग उसकी विकास हुआ है उसी तर्ज पर सुमित हृदयेश को एक बार टिकट मिलना चाहिए। अगर उनका क्या कहना है कि अगर सुमित हृदयेश को टिकट मिलेगा तो परिवारवाद बढ़ेगा? नहीं, परिवारवाद तो हर पार्टी में, किस पार्टी में नहीं है परिवारवाद? बढ़ावा देना चाहिए परिवारवाद को। बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन हर आदमी को, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मौका मिलना चाहिए। जैसे 3 युवा जो यहाँ के मेहनत कर रहे हैं, उनमें से टिकट मिलना चाहिए। लेकिन एक बार, क्योंकि वो कौन युवा हैं जो कांग्रेस में मेहनत कर रहे हैं? अब उनके नाम लेंगे तो फिर इस नाम ही क्यों, ये नाम क्यों फंस जा रहा है बीच में? सबसे बड़ा सवाल ही ये है, ऐसा क्या कारण है कि आप किसी भी नेता का नाम नहीं ले रहे हैं सुमित हृदयेश को छोड़कर? नाम लेना, वो तो हाईकमान को पता होगा कौन कौन मेहनत कर रहे हैं। सर हाईकमान से ज़्यादा जो जमीन पे नेता रहता है, आप कार्यकर्ता हैं, आप यहाँ के नागरिक हैं, आपको ज़्यादा पता है। आपकी हेल्प करने कौन आता है कांग्रेस? अभी तक तो नेता मतलब होता है किसी दल का, मैं बताता हूँ, छोटी सी बात है। नेता मतलब होता है जो किसी दल का प्रतिनिधित्व करता है, जो आपकी सहायता करता है। आपके लिए मदद करने यहाँ पर कौन कौन लोग आते हैं अगर कोई छोटी सी समस्या हो? इस टाइम पे तो बनभूलपुरा में जब तक मैडम इंदिरा हृदयेश थी, उनके बेटे ही और उनके कार्यकर्ता ही मदद करते हैं। लेकिन उवैस राजा भाई भी हमारे जो हैं, ये भी काफ़ी मदद करते हैं। बाकी और पार्षद भी हैं, मदद करते रहते हैं। लेकिन एक उत्तराधिकारी के रूप में अगर विकास को आगे बढ़ाना है तो एक बार सुमित हृदयेश को मौका मिलना चाहिए। अगर उनको ये पहला और लास्ट चांस में अगर वो नहीं बढ़ पाते हैं तो उसके अलावा जितने भी चुनाव होने चाहिए, उनके जो अदर कार्यकर्ता हैं जो 3-4 और मेहनत कर रहे हैं, जो हल्द्वानी के स्तर पर। कार्यकर्ता कौन है जो अलग मेहनत कर रहे हैं? अब कार्यकर्ता ऐसे कैसे नाम ले, क्योंकि 3 और 4 गिनती बता सकते हैं, आप नाम नहीं बता सकते। सुमित हृदयेश को एक बार टिकट मिल चुका है, उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जब तो वो चुनाव हार गए थे। उसके बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब वोटों का उन्होंने कंपैरिजन किया तो जो अपनी विधानसभा है, उस विधानसभा चुनाव में वो 10,000 प्लस रहे थे। उस हिसाब से एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। उसके बाद अगर वो उस मौके पर खरा नहीं उतरते हैं तो उसके अलावा कांग्रेस पार्टी को जो पुराने कार्यकर्ता है, जो मेहनत करते हुए। पुराने कार्यकर्ता कौन है, कोई नाम? बहुत हैं कार्यकर्ता, जैसे उवैस राजा भाई भी हैं हमारे, और मतीन सिद्दीकी भी हैं। बाकी कांग्रेस के और कार्यकर्ता हैं, उन सब में से किसी न किसी एक को, या मुस्लिम क्षेत्र के आधार पर, क्योंकि मुस्लिम क्षेत्र भी अच्छा खासा बड़ा हो चुका है। नंबर ले लिया सुमित हृदयेश का, टिकट मिलेगा जी। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर हर एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहा है, वो दूसरे नंबर ही पर है। ये कोई तर्क नहीं हुआ। जी जी विधायक के रूप में राजा भी हो सकते हैं क्या? देखिए, मेरी एक बात समझ लीजिए आप। सुमित हृदयेश को हम जो नाम ले रहे हैं, आप सुमित हृदयेश, आपका फोकस ही सुमित हृदयेश पर है, तो मैं सुमित हृदयेश पे थोड़ी टिप्पणी दे दूंगा आपको कि सुमित हृदयेश जो है 2014 से उन्होंने राजनीति स्टार्ट करी है, ठीक है। और जब इंदिरा जी 2012 में विधायक बनी थी तो सुमित हृदयेश उसके 2 साल बाद राजनीति में उतरे थे आके। पहला पुतला दहन बल्कि हम लोगों ने साथ ही करा था, हम लोग इंदिरा जी के साथ ही रहते थे उस वक्त।
तो सुमित हृदय अभी 7 साल पुराने नेता हैं, उनका NSUI और यूथ कांग्रेस से कोई नाता नहीं रहा है। अगर रहा है तो अपने सार्वजनिक करे कागज़, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, हाईकमान से अगर आदेश, इंदिरा जी एक बहुत बड़ी नेता थी भाई, सुपर पावर नेता थी, CM की दावेदार थी, हमारी नेता भी वही थी, और हमने जो अपने मुद्दे हैं वो उन्हीं से हमने डिमांड करी, क्योंकि हमें पता थी कि ये कर सकती हैं डिमांड, ठीक है। उम्मीद आदमी उसी से रखता है जो कर सकता है। अब वो चले गई या आपके जो अब नहीं रही, तो अब ठीक है, हमारे आगे क्या डिमांड है, अब हम आगे क्या किस तरीके लेके चले, वो अभी समय की बात है। हमारी जो डिमांड है, हम वो डिमांडें ख़त्म थोड़ी हो जाएंगी भाई। हमें कोई इंदिरा जी की प्रॉपर्टी में हिस्सा तो चाहिए नहीं था कि इंदिरा जी चले गई तो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। हमारी मुद्दों की लड़ाई है, उस मुद्दों की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। रही बात तो सुमित हृदय की, तो सुमित हृदय 2014 के आपके पहली बार जब उन्होंने एंट्री करी वो 2014 में करी है। उनका NSUI और यूथ कांग्रेस से कोई नाता नहीं रहा है। रही बात आपके और भी कैंडिडेट की, तो यहाँ इस शहर में अगर देखा जाए ज़मीनी स्तर पर हिंदू क्षेत्र में, तो वो ललित जोशी जो पहले दावेदार हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ललित जोशी पहले दावेदार हैं इस हल्द्वानी में हिंदू क्षेत्र में। अगर दूसरी दावेदारी की आप बात करोगे मुस्लिम क्षेत्र में, तो आपका छोटा भाई उवेश राजा भी यहाँ पे दावेदारी के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ है विधायक की। सर मैं यही सुनना चाह रहा था, जो चीज़ मैं जानना चाह रहा था, अंत तो आपने वो चीज़ बताई। मेरा सीधा सीधा सवाल ये था कि हमने बहुत सारे लोगों से बात की, मेरे स्पेशली आपसे नहीं, मैं कहीं क्षेत्र पे भी आगे भी गया, इससे पहले भी गया, तो जब मैंने बोला कि किसको मिलना चाहिए तो उन्होंने बोला सुमित हृदय। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा उसके अलावा कौन से बड़े नेता हैं, तो किसी ने भी नहीं बोला कि ये है ये है ये है। तो क्यों नाम नहीं लिया जा रहा है किसी नेता का? वो नेता भी तो लगातार आपके क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, वो भी तो आपके पास आ रहे हैं, तो उनका नाम लेने में किसी प्रकार की झिझक क्यों है? जी हाँ जी, एक बात समझ लीजिए आप अच्छी तरीके से, जी भले ही 10 दावेदार बन जाएं, लेकिन ज़मीनी पकड़ किसकी है, जनता में अच्छी पैठ किसकी है, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलता है, ठीक है। बड़ी बड़ी गाड़ी घोड़े, बड़े बड़े क्लफ के कुर्तों से नेता आदमी नहीं बनता है, ये ध्यान रखना आप कि हम भाई पूंजीपति लोग हैं। यही पूंजीपति लोग ऐसा नहीं है, तय जो करती है वो जनता करती है, नेता जो बनाती है जनता बनाती है, ठीक है। इस बार आप अपने जो है विधायक के लिए जब यहाँ पर चुनाव होंगे विधानसभा के, तो आप दावेदारी करेंगे? देखिए मेरी एक बात समझ लीजिए आप, आपने मुझसे जितना सवाल पूछा मैंने उतना जवाब दे दिया। रही बात दावेदारी की, अगर मुस्लिम समाज से मौका मिलेगा तो मैं सबसे पहले दावेदारी रखूँगा अपनी। आपको लगता है कि इन्हें दावेदारी करनी चाहिए आपके जो यहाँ पर काम होते हैं? राजा भाई भी काफ़ी टाइम से NSUI से लेकर यूथ कांग्रेस तक। उवेश राजा एक बंदा ऐसा है जो हमेशा आज रात को वोट के लिए जनता के लिए तैयार रहता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि नेता जो है वो नहीं निकल कर आते हैं। यहाँ तक के जो बड़े भाई ने मेरे सुमित हृदय जी का नाम जो लिया है, वो सिर्फ यहाँ के लोग, सुमित हृदय जी जो है यहाँ के लोग पैसा लेकर के आते हैं और वो सिर्फ अपना ही विकास करते हैं, जनता को लेकर, मतलब दलाली करना। मैं ओपन बोल रहा हूँ, दलाली, ये तुरंत ओपन में बोल रहा हूँ। यहाँ के लोग सिर्फ पैसा ला के देते हैं, अपना विकास करते हैं, जनता का कोई विकास नहीं हो पाता है। आप इंदिरा नगर से लेकर बंदुआ थाना तक जाइए, सड़कें तक खराब हैं अभी तक की। एक रोड सड़क 2012 से अभी तक की सड़क नहीं पड़ पाई हैं। कहाँ है विकास? अब तो आप कह रहे मैं आपके लिए 2022 का दावेदार? मेरी नहरों सुमित हृदय बिल्कुल बेकार है। मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैंने किसी का कोई 1 रुपया नहीं लेता हूँ, ना किसी की दलाली करता हूँ। मैं साफ ओपन बोल रहा हूँ, सुमित हृदय बिल्कुल कैंडिडेट मेरी जरूरत बिल्कुल सही नहीं है। बाकी हाईकमान जिसको टिकट देगी वो हाईकमान के हाथ में। अगर सुमित हृदय दावेदार होते तो क्या कहते हैं, आपके मेयर का चुनाव हुआ था तो मेयर के चुनाव में भी उन्हें टिकट मिला था और बहुत मुश्किल में उनकी माताजी इंदिरा हृदय जी उस टाइम पे जिंदा थी, बहुत मुश्किल में उन्हें टिकट मिला था, उसके बावजूद भी वो जो है नहीं जीत पाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता में उनके लिए आक्रोश है और जनता उन्हें नहीं चाहती है इस हल्द्वानी के लिए। 2022 में अगर पार्टी हाईकमान सुमित हृदय को टिकट देती है तो आप सुमित हृदय के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे? हाईकमान की बात को मानेंगे। देखिए मेरी बात समझ लीजिए, हम लोग कांग्रेसी हुए, ठीक है। हम कांग्रेसी होने के बावजूद भी इंदिरा जी का विरोध करते थे, ठीक है। अब बात ये नहीं कि हम आदमी दम होना चाहिए आदमी के अंदर विरोध करने के लिए भी, कि एक ही पार्टी में रह के अपनी पार्टी का विरोध करना भी एक बड़ी बात है, ठीक है। हम लोग कांग्रेसी थे और कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे, वो अलग मैटर है भाई। कांग्रेस अगर हमारे समाज को या हमको इस लायक समझेगी तो हम हमेशा कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। रही बात 2022 की चुनाव की, तो देखिए मेरी एक बात समझ लीजिए, हम चुनाव उसी को लड़ाएंगे जो हमारे बनभूलपुरा के मुद्दों की बात करेगा। एक बात समझ लीजिए, मालिकाना हक की पार्टी कमान से इसका कोई नेता नहीं, ये हमारे क्षेत्रीय मामला है भाई, ये क्षेत्रीय मामला है। इसमें हाई कमान अगर हमारे सर पे किसी को बिठा लेगा तो पहले बातचीत करेंगे हम कि भैया हमारे जो बनभूलपुरा के मुद्दे हैं, यहाँ पर मालिकाना हक है। आज यहाँ पर मालिकाना हक के लिए देखिए आप इतने बड़े मकान है, 1-1 करोड़ का एक मकान है, लेकिन अगर बैंक में जाएंगे तो आपको 10,000 रुपये भी इन मकानों में नहीं मिलेगा। नंबर 1 बात, रेलवे के खंभे लग चुके हैं, वो भी इंदिरा जी की सरकार में लगे थे 2016 में यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी में अस्पताल तक नहीं है। तीसरा, यहाँ पर आपके सिविल लाइन अभी भी गलियों में नहीं बिछी हुई है। 40 साल पुरानी नेता थी इंदिरा जी। देखिए मैं उनके बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना इसलिए नहीं चाहूँगा कि जो चला गया वो चला गया, अच्छी बात नहीं है,
ठीक है, हमारी झगड़ा उनसे जिंदा जीते जीत है। अब वो चले गई तो अब हमारे से कोई झगड़ा इसलिए नहीं है कि वो नहीं है इस दुनिया में। हमारा झगड़ा अब उससे है जो मौजूदा आएगा। अब वो चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो कैंडिडेट दावेदार होगा यहाँ का, हमारी लड़ाई उससे होगी। बिल्कुल, देखिए दावेदारी बहुत सारी है, चीज़ें बहुत सारी हैं, मुद्दे बहुत सारी हैं। कुछ अलग पहलू आपको भी देखने को मिला होगा, राजनीति से जुड़कर, अलग बातों से जुड़कर, चीज़ों से जुड़कर। तो इसी तरह के मुद्दे जो आप तक सीधे हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि 2022 का जो चुनाव है या होने वाला उपचुनाव है हल्द्वानी विधानसभा से, उसका प्रतिनिधित्व कौन करेगा।